नमस्कार। शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट के एक्ट 5 का फर्स्ट सीन देखते हैं। एंटर टचस्टोन एंड ऑड्रे। टचस्टोन और ऑड्रे प्रवेश करते हैं। टचस्टोन, वी शैल फाइंड अ टाइम ऑड्रे। हमें एक वक्त मिलेगा ऑड्रे। पेशेंस जेंटल ऑड्रे। धैर्य रखो अच्छी ऑड्रे। अभी इन लोगों की शादी नहीं हो पाई थी ना, शादी होने वाली थी और उसमें बीच में विघ्न पड़ गया था, तो इसी के लिए टचस्टोन उसे कह रहा है कि धैर्य रखो, हमें वक्त मिलेगा, हमारी शादी हो जाएगी। ऑड्रे, फेथ। फेथ मतलब कि मुझे विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है द प्रीस्ट वॉज गुड एनफ, कि जो प्रीस्ट था, जो पुजारी था, वो काफ़ी अच्छा था। फॉर ऑल द ओल्ड जेंटलमैन सेइंग। फॉर का मतलब यहाँ है बावजूद। ऑल जो कुछ भी, द ओल्ड जेंटलमैन यानी उस बूढ़े महानुभाव यानी कि जेक्स ने ही तो ठन मार दी थी। अच्छी खासी शादी हो रही थी, जेक्स बीच में पहुंच गया कि ये प्रीस्ट अच्छा नहीं है और तुम ऐसे शादी कर रहे हो। तो जो ओल्ड जेंटलमैन यानी कि जेक्स ने जो कुछ भी कहा, उसके बावजूद मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि वो पुजारी अच्छा था। टचस्टोन, अ मोस्ट विकेड सर ओलिवर। ये ओलिवर मार्टेक्स नाम था ना पुजारी का, आपको याद होगा। तो वो बड़ा दुष्ट था सर ओलिवर ऑड्रे। अ मोस्ट वाइल्ड मार्टेक्स, वो बहुत बेकार मार्टेक्स था। उसका पूरा नाम ओलिवर मार्टेक्स था। तो उसको दो भागों में बांट दिया टचस्टोन ने और उसको दो बुरे से एडजेक्टिव दे दिए, एक तो विकेड दे दिया, एक वाइल्ड दे दिया। दोनों ही खराब एडजेक्टिव हैं। बट ऑड्रे, लेकिन ऑड्रे, देयर इज अ यूथ, एक युवक है, हियर यहाँ पर, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, लेज क्लेम टू यू, जो तुम्हारे ऊपर दावा करता है, यानी उसका ये दावा है कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। ऑड्रे, आई नो, मैं जानती हूँ, हु इट इज़, कि ये कौन है। ही हैथ नो इंटरेस्ट इन मी, उसमें को मुझ में कोई रुचि नहीं है। इन द वर्ल्ड, मैं पूरे संसार की कसम खा के कहती हूँ, या फिर इस संसार को देखिए तो उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हियर कम्स द मैन यू मीन, देखो वो आदमी यहीं आ रहा है जिससे तुम्हारा तात्पर्य है, यानी जिसके बारे में तुम कह रहे हो कि वो उसको मुझसे मोहब्बत है, वो आदमी खुद यहीं पर आ रहा है। एंटर विलियम, विलियम यहाँ प्रवेश करता है और यही वो आदमी है जिसको के ऑड्रे में इंटरेस्ट है। टचस्टोन, इट इज़ मीट एंड ड्रिंक। मीट एंड ड्रिंक मतलब ये बड़े खुशी की बात है। टू मी, मेरे लिए। टू सी, देखना। अ क्लाउन, एक मस्खरे को। अब टचस्टोन खुद ही क्लाउन है, लेकिन यहाँ पर वो विलियम को क्लाउन कह रहा है कि एक जोकर को, एक मस्खरे को देखना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। बाय माई ट्रुथ, मैं सच कहता हूँ। वी दैट हैव गुड विट्स, कि हम लोग जिनके पास की अच्छी विट्स होती हैं यानी अच्छी बुद्धि होती है, हैव मच टू आंसर फॉर, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको उनका जवाब देना पड़ता है। हमारे पास तो बुद्धि है, हमें बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ता है। वी शैल बी फ्लाउटिंग, वी कैन नॉट होल्ड। फ्लाउटिंग का मतलब है मॉकिंग, और वी कैन नॉट होल्ड इसका मतलब आप कह सकते हैं कि हम रुक नहीं सकते। तो वी शैल बी फ्लाउटिंग, हमें मजाक बनाना ही पड़ेगा, हमें ऐसे लोगों को देखकर हंसना ही पड़ेगा, हम इसके बिना नहीं रह सकते। वी कैन नॉट होल्ड। विलियम, गुड इवनिंग ऑड्रे, शाम की नमस्कार गुड इवनिंग होती है, तो नमस्कार ऑड्रे। ऑड्रे, गुड इवनिंग विलियम, तो नमस्कार ऑड्रे, वो नमस्कार विलियम, वो भी उसका जवाब देती है। वैसे नमस्कार तो क्या करते हैं, हाय हेलो होती है ना, तो अब यहाँ पे हाय हेलो नहीं होती, यहाँ गुड इवनिंग ही है। विलियम, एंड गुड इवनिंग टू यू सर, और आपको भी नमस्कार श्रीमान जी। टचस्टोन, गुड इवनिंग जेंटल फ्रेंड, नमस्कार अच्छे दोस्त। कवर दाई हेड, अरे अपना सिर ढक लो। यहाँ क्या होता है, यूरोप में हैट उतार लेते हैं, वो लोग हैट पहनते हैं ना, तो किसी को सम्मान दिखाने के लिए वो लोग अपना हैट उतार लेते हैं, तो यही विलियम ने भी किया है। तो टचस्टोन उससे कह रहा है कवर दाई हेड, कवर दाई हेड, अपना सिर ढक लो, यानी अपना हैट पहन लो, ज़रूरत नहीं है। ने प्रिदी बी कवर्ड, नहीं मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपना हैट पहन लो। हाउ ओल्ड आर यू फ्रेंड, तुम कितने साल के हो दोस्त। विलियम, 5 and 20 सर, मैं 25 साल का हूँ। टचस्टोन, अ राय पेज, ये तो अच्छी खासी पकी हुई उम्र है, यानी 25 साल कोई छोटी उम्र तो होती नहीं। इज़ दाई नेम विलियम, क्या तुम्हारा ही नाम विलियम है। विलियम, विलियम सर, हाँ जी श्रीमान जी,
विलियम ही मेरा नाम है। टचस्टोन, अ फेयर नेम, अब काफ़ी अच्छा खासा नाम है। वॉज इट बॉर्न इन द फॉरेस्ट, क्या तुम इसी जंगल में पैदा हुए थे? विलियम, सर, हाँ श्रीमान जी, आई थैंक गॉड, इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस जगह ही पैदा हुआ था। टचस्टोन, थैंक गॉड, हाँ ईश्वर को धन्यवाद दो। अ गुड आंसर, एक अच्छा जवाब है। आर्ट रिच, क्या तुम पैसे वाले हो, मतलब कि धनी हो? विलियम, फेथ सर, हाँ मैं सही कहता हूँ श्रीमान जी, सो मैं ठीक ठाक हूँ, मतलब मेरे पास ठीक ठाक धन है। टचस्टोन, सो इज गुड, हाँ ठीक ठाक है तो अच्छा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी एक्सीलेंट, गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा। एंड येट इट इज़ नॉट, और फिर भी ऐसा नहीं है। इट इज़ बट सो, ये बस ठीक ठाक ही है। आर्ट दाउ वाइज, क्या तुम बुद्धिमान हो? विलियम, सर, हाँ श्रीमान जी, आई हैव अ प्रिटी विट, मेरी बुद्धि काफ़ी अच्छी खासी है। टचस्टोन, वाई, अच्छा क्यों? तो तुम्हारा ये कहना है, दाउ सेस्ट वेल, तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी बुद्धि अच्छी खासी है। अच्छा। आई डू नाउ रिमेंबर, अभी अभी मुझे याद आया। अ सेइंग, एक कहावत। द फूल डथ थिंक, जो मूर्ख है, जो बुद्धू है, वो ये सोचता है ही इज़ वाइज, कि वो बड़ा बुद्धिमान है। तो आपने भी देखा होगा जितने बुद्धू लोग हैं उनको लगता है वो बड़े होशियार हैं। बट द वाइज मैन नोज, लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है हिमसेल्फ, अपने आप को, टू बी अ फूल, कि वो मूर्ख है। लेकिन जिनको ज़्यादा नॉलेज होती है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता होता है कि वो वास्तव में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि दुनिया में नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि कोई भी व्यक्ति सब कुछ जानने का दावा नहीं कर सकता। सब कुछ जानने का दावा वही करता है जो बेवकूफ़ है ना। तो द फूल थिंग्स ही इज़ वाइज, ये बड़ा मीनिंगफुल सेंटेंस है। यानी बेवकूफ़ लोगों को लगता है कि वो बड़े बुद्धिमान हैं, जबकि बुद्धिमान लोगों को लगता है कि वो बड़े बेवकूफ़ हैं। द हीथन फिलोसोफर, हीथन जो होते हैं पेगन लोग कहलाते हैं, जो बहुदेववादी होते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं। तो जो हीथन फिलोसोफर है, यानी जो पेगन बहुदेववादी फिलोसोफर है, दार्शनिक है, व्हेन ही हैड अ डिज़ायर, जब उसको इच्छा हुई, टू ईट अ ग्रेप, एक अंगूर खाने की, वुड ओपन हिज लिप्स, तो वो अपने होंठ खोलेगा। व्हेन ही पुट इट इनटू हिज माउथ, जब वो उस अंगूर को अपने मुंह में रखेगा। मीनिंग देयर वाई, इसका मतलब ये होगा दैट ग्रेप्स वर मेड टू ईट, कि जो अंगूर हैं वो खाने के लिए बने हैं। एंड लिप्स टू ओपन, और जो होंठ हैं वो खोलने के लिए बने हैं। तो ये कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस हैं जो टचस्टोन बोल रहा है। कई बार आपको लगेगा कि कुछ मीनिंग समझ में नहीं आया, तो टचस्टोन कभी कभी इसी तरीके के सेंटेंस बोलता है लोगों को। जैसे अब सामने विलियम है, तो विलियम को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरीके के सेंटेंस बोलता है। यू डू लव दिस मेड, क्या तुम इस लड़की से प्यार करते हो? विलियम, आई डू सर, हाँ श्रीमान जी मैं करता हूँ। टचस्टोन, गिव मी योर हैंड, मुझे जरा अपना हाथ दो। आर्ट दाउ लर्नेड, क्या तुम पढ़े लिखे हो? विलियम, नो सर। टचस्टोन, देन लर्न दिस ऑफ मी, तो फिर अब मुझसे ये चीज़ सीख लो। टू हैव इज़ टू हैव, यानी जिसके पास है उसके पास है। हमारे यहाँ कहावत है, झगड़ा झूठा कब्जा सच्चा, यानी जिसके पास जो चीज़ है उसी की हो गई। जैसे अभी एक कानून भी था कि जो किराएदार बहुत दिनों से किसी मकान में रह रहे हैं, तो मकान उन्हीं का हो जाता है, किराएदार का। इसलिए अब रूल बना दिया है कि 11 महीने का ही करार किया जाता है किराएदार से। अगर लंबे समय से रह रहा है व्यक्ति तो उसका हो जाएगा मकान, लेकिन 11 महीने का करार फिर वो रिन्यू कराया जाता है। तो टू हैव इज़ टू हैव, यानी जिसके पास चीज़ है वो उसी की है। फॉर इट इज़ अ फिगर इन रेटोरिक दैट ड्रिंक बीइंग पोर्ड आउट ऑफ अ कप इनटू अ ग्लास। फॉर, क्योंकि, इट इज़ अ फिगर, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक अलंकार है, कहने का तरीका है। इन रेटोरिक, रेटोरिक होती है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला, भाषण कला। तो भाषण कला में ये एक अलंकार है दैट के ड्रिंक, यानी कि शराब, बीइंग पोर्ड आउट, जब उसको उड़ेल दिया जाता है, ऑफ अ कप इनटू अ ग्लास, एक कप में से ग्लास में, बाय फिलिंग द वन, तो एक को भरकर, डथ एम्प्टी द अदर, दूसरे को वो खाली कर देता है। यानी बोतल से आप ग्लास में शराब डालोगे तो शराब ग्लास की हो गई और बोतल खाली हो गई।
फॉर ऑल योर राइटर्स डू कंसेंट दैट इप्से इज ही। फॉर क्योंकि ऑल योर राइटर्स आपके सारे लेखक डू कंसेंट इस बात पर सहमत हैं दैट इप्से, इप्से का मतलब है सक्सेसफुल सूटर, यानी जो सफल प्रेमी हैं। तो सफल प्रेमी वो है, इज ही वही है, मतलब जिसके पास प्रेमिका है, लड़की जिसके पास है तो सफल प्रेमी वही हुआ। नाउ यू आर नॉट इप्से, और अब तुम सफल प्रेमी नहीं हो, फॉर आई एम ही, क्योंकि सफल प्रेमी मैं हूँ, लड़की मेरे पास है, ऑर्डर मेरे पास है। विच ही सर, आपका क्या मतलब है, किस आदमी से आपका तात्पर्य है श्रीमान जी। टच स्टोन, ही सर वो आदमी श्रीमान जी, दैट मस्ट मैरी दिस वुमन, जो इस लड़की से, इस महिला से शादी करेगा, मेरा मतलब उस आदमी से है और वो आदमी मैं हूँ। देयरफॉर यू क्लाउन, इसलिए तुम मस्खरे, तुम जोकर, अबेंडन, अब तुम अपना दावा छोड़ दो। विच इज इन वल्गर लीव, जो कि वल्गर मीन्स आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो लीव, तुम छोड़ दो। एवेंडन थोड़ा सा भारी शब्द हो जाता है, तो टच स्टोन मतलब उसका मजाक बनाना चाहा है कि अवेंडन शब्द तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तो तुम्हें आम भाषा में समझाऊं, वल्गर भाषा में यानी कि कॉमन लैंग्वेज में समझाऊं तो लीव, छोड़ दो। द सोसाइटी विच इन द बूरिश इज कंपनी, द सोसाइटी मतलब संगति छोड़ दो, इसका इस लड़की से मिलना छोड़ दो। द सोसाइटी का मतलब यहाँ मिलना, उस लड़की से मिलना छोड़ दो। विच इज द बूरिश, विच इन द बूरिश, यानी बूरिश का मतलब वही वल्गर, यानी जो कि आम भाषा में, यानी अनपढ़ लोगों की भाषा में, तुम्हारे जैसे अनपढ़ लोगों की भाषा में इज कंपनी, उसको कंपनी कहते हैं, यानी सोसाइटी तो बड़ा शब्द हो गया, कंपनी कहते हैं। तो संगति छोड़ दो, इस लड़की के का पीछा करना, इसके आगे पीछे घूमना छोड़ दो। ऑफ दिस फीमेल, इस लड़की का, अब फीमेल फिर से पढ़े लिखे लोगों का शब्द हो गया। विच इन द कॉमन इज वुमन, जो कि आम भाषा में कहूँ तो औरत शब्द है, यानी इस लड़की, इस फीमेल का पीछा छोड़ दो। अगर फीमेल तुम्हें समझ में ना आए तो आम भाषा में मैं बता रहा हूँ कि इस लड़की का, इस औरत का पीछा छोड़ दो। विच टुगेदर इज, और सब कुछ मिलाकर कहने का मतलब यह है अबेंडन द सोसाइटी, यानी साथ छोड़ दो। ऑफ दिस फीमेल, इस लड़की का, और क्लाउन दाई पेरिशेस्ट, और नहीं तो क्लाउन मूर्ख, दाओ तुम, पेरिशेस्ट माने मारे जाओगे, पेरिश माने नष्ट होना। अब वो पेरिश थोड़ा भारी भरकम शब्द हो गया। अब टच स्टोन को लग रहा है कि इस बेवकूफ़ को, अनपढ़ आदमी को समझ में नहीं आएगा पेरिश वर्ड, तो और टू दाई बेटर अंडरस्टैंडिंग, और तुम्हारी बेहतर समझदारी के लिए मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो, आसान भाषा में बोलूँ तो डाइएस्ट, तुम मारे जाओगे। पेरिश समझ में नहीं आया तो तुम्हारे लिए सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि तुम मारे जाओगे, डाइएस्ट। और टू विट आई किल दी, या फिर मैं तुम्हारी बुद्धि को समझाऊं, आई किल दी, मैं तुमको मार डालूंगा। मेक दी अवे, तुमको मतलब यहाँ से खत्म कर दूंगा। ट्रांसलेट दाई लाइफ इनटू डेथ, ट्रांसलेट माने अनुवाद कर दूंगा, दाई लाइफ तुम्हारे जीवन का, इनटू डेथ मौत में। एक हमारे उर्दू बोलते थे एक सर, तो वो इस वाले सेंटेंस को बोलते थे, मैं तेरी ज़िंदगी का मौत में तर्जुमा कर दूंगा। तो तर्जुमा उर्दू में ट्रांसलेशन को बोलते हैं, और लाइफ ज़िंदगी हो गई, डेथ मौत हो गई, तो वो उर्दू बोलते थे तो बोलते थे मैं तेरी ज़िंदगी का मौत में तर्जुमा कर दूंगा। और अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो मेरे तेरे जीवन का मृत्यु में अनुवाद कर दूंगा। दाई लिबर्टी इनटू बॉन्डेज, जो तुम्हारी आज़ादी है, दाई मीन्स तुम्हारी, लिबर्टी आज़ादी, हिंदी में हम स्वतंत्रता बोलते हैं, उर्दू में आज़ादी बोलते हैं। मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का, इनटू बॉन्डेज गुलामी, यानी परतंत्रता में बदल दूंगा, तुम्हारी स्वतंत्रता को परतंत्रता में बदल दूंगा। अगर उर्दू में बोलें तो मैं तुम्हारी आज़ादी को गुलामी में बदल दूंगा। आई विल डील इन पॉइजन विद दी, मैं तुम्हें जहर दे दूंगा। आई विल डील इन पॉइजन विद दी, तुम्हें जहर दे दूंगा। और इन बेस्टिनेडो, और इन स्टील, जो ये बेस्टिनेडो क्या है, जो छड़ी है, छड़ी से पीट पीट के मार दूंगा, या तो तुम्हें जहर दे के मार डालूंगा, छड़ी से पीट पीट के मार दूंगा। और इन स्टील, स्टील मतलब कि तलवार से काट डालूंगा तुम्हें। आई विल बेंडी विद दी इन्फेक्शन, आई विल बेंडी मतलब मैं तुमसे तर्क करूंगा, विद दी तुम्हारे साथ, इन्फेक्शन मतलब कि जैसे पॉलिटिशियंस लोग करते हैं वैसे मैं तुमसे तर्क करूंगा।
और आई विल ओवररन दी विद पॉलिसी, मैं तुमको ओवररन दी माने हरा दूंगा, विद पॉलिसी मतलब कि अपनी क्राफ्ट से, अपनी चालाकी से, पॉलिसी नीति होती है, तो अपनी चालाकी से, अपनी होशियारी से मैं तुमको हरा दूंगा, मतलब हर तरीके से मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें चालाकी से हरा दूंगा। आई विल किल दी, मैं तुमको मार डालूंगा 150 वेज, यानी 100 और 50 यानी 150 तरीकों से। देयरफॉर ट्रेम्बल एंड डिपार्ट, देयरफॉर इसलिए ट्रेम्बल तुम डर जाओ, एंड डिपार्ट और यहां से भाग जाओ, ट्रेम्बल एंड डिपार्ट। ऑड्रे डू गुड विलियम, चले जाओ अच्छे विलियम, ऑड्रे भी समझा रही है। गॉड रेस्ट यू मैरी सर, अब विलियम बेचारा देख रहा है, मरता क्या ना करता क्या करे। वैसे तो आजकल लड़के भिड़ जाते हैं आपस में, एक लड़की के पीछे, आपने देखा ही होगा, मर्डर हो जाते हैं। तो अब लेकिन विलियम बेचारा चला गया। गॉड रेस्ट यू मैरी सर, ईश्वर तुम लोगों को खुश रखे, और एग्जिट, वो निकल जाता है। एंटर कोरिन, कोरिन प्रवेश करता है। कोरिन, आर मास्टर एंड मिस्ट्रेस सीक्स यू, हमारे मालिक और मालकिन तुम्हें बुला रहे हैं। कम अवे, अवे, जल्दी आओ जल्दी आओ। टच स्टोन, ट्रिप ऑड्रे ट्रिप, निकलो ऑड्रे जल्दी निकलो। आई अटेंड, मैं पीछे से आता हूँ, पीछे से आता हूँ। एक्सिएंट, और ये सब निकल जाते हैं। छोटा सा सीन था, यहीं समाप्त हो जाता है। वीडियो भी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।